श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश। एक बार की बात कहता हूँ। कुप्पा घाट आश्रम में एक महिला आई। उसके पति का देहांत हो गया था। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। घर का खर्च बहुत कठिनाई से चल रहा था। वह सत्संग में बराबर आया करती थी। उसी समय भागलपुर के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर उमा बाबू गुरु महाराज के पास आश्रम आए। गुरु महाराज ने उनसे कहा, उमा बाबू, इनके पति का देहांत हो गया है। इनके 2 पुत्र 1 पुत्री है। आमदनी का कोई साधन नहीं है। पढ़ी लिखी है। अगर इसकी नौकरी लग जाती तो इसको जीविकोपार्जन का आधार मिल जाता। उमा बाबू ने उनको प्राथमिक विद्यालय के शिक्षिका पद पर नियुक्त कर दिया। अब खाने पीने की जो समस्या थी वह सुलझ गई। उस समय वेतन बहुत कम मिलता था। पुत्री सयानी हो गई। उसका विवाह करना था। उसे मन में बड़ी चिंता थी। महिला होकर पुत्री के संबंध हेतु वर खोजने के लिए कहाँ जाए। गुरु महाराज ने प्रेस में रहने वाले एक युवक जो उन्हीं की जाति के थे, संबंध की बात करवा दी। युवक के माता पिता भी सत्संगी थे। अब विवाह में रुपए चाहिए। गुरु महाराज ने उससे पूछा, तुम्हारे पुत्री के विवाह में कितना खर्च होगा? उन्होंने कहा, 5,000 के लगभग। उस समय 5,000 का महत्व था। गुरु महाराज ने संत सेवी जी से कहा, संत सेवी जी, इनको 5,000 रुपये दे दीजिए। संत सेवी बाबा रुपए निकाल कर देने लगे तो वह लेना नहीं चाहती थी। गुरु महाराज बोले कि यह रुपए तुमको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तुम्हारी पुत्री के विवाह के लिए दिया जा रहा है। इसी तरह गुरु महाराज को प्रणामी में जो रुपए मिलते थे उससे गरीब लोगों की सहायता करते थे। गुरु महाराज सत्संग प्रचार में जाते थे तो किसी पर आश्रित होकर नहीं रहते। अपने साथ में चावल, दाल, आटा, नमक, हल्दी, घी आदि सब कुछ रखवाते थे। हम लोगों को हिदायत किए हुए थे कि किसी से कुछ मांगना नहीं है। पहले तो धनी लोगों का झुकाव सत्संग के प्रति नहीं था। गरीब स्तर के लोग ही अधिकतर सत्संग में आते थे। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, अपने साथ में सब सामान रखो। यदि कोई कुछ ले आवे तो उनको भी मनाही न करो। उनको भी काम में ले आओ, लेकिन फरमाइश न करो कि यह चीज़ चाहिए, वह चीज़ चाहिए। गुरु महाराज छोटी चीज़ भी किसी से मांगते नहीं थे। एक बार बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया। सब काम मुझे अकेले ही करना पड़ता था। इससे थोड़ा भार सा भी मालूम पड़ता था। साथ में जो हल्दी थी उसको खर्च करते गए। सब हल्दी खत्म हो गई, लेकिन अभी बाहर का और प्रोग्राम बाकी था। सभी जगह के लोग तो प्रायः हल्दी ले आते थे, लेकिन एक जगह के लोग हल्दी नहीं लाए। वहाँ हमको कहना पड़ा कि हल्दी नहीं है। यह बात गुरु महाराज ने सुन ली।
वे बगल के कमरे में ही थे। वे हमसे बोले, क्यों कहा हल्दी नहीं है? वैसे तो सबके घर में हल्दी रहती ही है, लेकिन धोई हुई हल्दी नहीं रहती। यदि लोगों के पास समूची हल्दी नहीं होगी तो लोग संकोच में पड़ जाएंगे। क्यों नहीं तुमने अपने पास में रखा? मैंने कहा, हुजूर साथ में तो था, पर सब खर्च हो गया। गुरुदेव ने कहा, खर्च होने के पहले ही खरीद कर, धोकर, पिसवा कर रख लेता। इस तरह के गुरु महाराज थे। कहीं किसी से कोई फरमाइश नहीं। गुरु महाराज के प्रवचन में है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, वे जब मेरे पास आते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। एक गांव में एक ही सत्संगी था। उस सत्संगी के मन में हुआ कि गुरु महाराज ज्ञान की बातें कहते हैं। अगर हमारे गांव में सत्संग होता तो लोग सुनते समझते तो इसका प्रभाव उन पर पड़ता। गांव के लोगों को खबर करेंगे तो कुछ लोग अवश्य ही आ जाएंगे, सुनेंगे, तभी तो लोगों पर असर होगा, तब वे सत्संगी बनेंगे। इसी ख्याल से वह गुरु महाराज के पास पहुंच गया, लेकिन अपने से कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने संत सेवी जी महाराज से कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे द्वार पर भी एक रोज सत्संग हो। बाबा जानते थे कि यह गरीब सत्संगी है। जानते हुए भी उन्होंने उससे पूछा, आपको कितने घर हैं? उसने कहा, मुझे एक ही घर है। आपको एक ही घर है जिसमें आप सब परिवार सहित रहते हैं? उसने कहा, हाँ। पुनः बाबा ने उससे पूछा कि आपके पास गाय बैल भी है, उसको कहाँ रखते हो? वह बोला कि उसी घर में। बाबा ने कहा, आपको एक ही घर है, उसमें आप परिवार सहित रहते हैं, गाय बैल भी रखते हैं, सामान भी रखते हैं और भोजन भी बनाते हैं। तब आप जो गुरु महाराज को ले जाना चाहते हैं, उनको कहाँ रखेंगे? वह बेचारा चुप हो गया। क्या उत्तर देता? फिर वह कुछ नहीं बोला। गुरु महाराज दोनों की बातचीत सुन रहे थे। जब वे दोनों चुप हो गए, तब गुरु महाराज ने पूज्य संत सेवी बाबा से कहा, संत सेवी जी, तब तो इनके यहाँ सत्संग नहीं ना होगा। इस पर संत सेवी बाबा कुछ नहीं बोले। गुरु महाराज ने उस सत्संगी को बुलाया और कहा, तुम्हारे गांव में स्कूल भी है? उसने कहा, हाँ। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा तो ठीक है, उस स्कूल में चौकी तो नहीं होगी? तुम्हारे यहाँ जो चौकी होगी उसको धोकर वहाँ रख देना। यदि तुम्हारे घर में चौकी नहीं हो तो किसी दूसरे से मांग कर ले आना और उसे धोकर स्कूल में रख देना। हमारे पास बिछावन है ही, ओढ़ने का भी सब सामान है। एक बात सुन लो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ तो भोजन सामग्री भी रहती है, सिर्फ चौकी रख देना, तुम्हारे द्वार पर सत्संग होगा। गुरु महाराज इस तरह से संत मत सत्संग का प्रचार किए। हम लोगों को यही ज्ञान दिए कि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो बिना परमात्मा की भक्ति किए सुख शांति नहीं मिल सकती है। परमात्मा की भक्ति करो तो सभी तरह के दुख क्लेश का अंत हो जाएगा और परम शांति को प्राप्त करोगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश मार्च 2018 ईस्वी से पढ़ा गया है। आप सभी सत्संगी भाई बहनों
एवं माताओं से नम्र निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।